इरफान सोलंकी की समस्या बढ़ती जा रही है। उनकी पत्नी को उनसे मुलाकात नहीं करवाया जा रहा है। अतीक अहमद जो यूपी के माफिया डॉन कहे जाते हैं, मीडिया के द्वारा भी और कानून के द्वारा भी, और उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई उमेश पाल अपहरण कांड में। बहन मायावती जी के दांव उल्टे पड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन सर्वे यह भी कहता है कि बहन मायावती जी प्रधानमंत्री भी बन सकती हैं, थोड़ा सा बदलाव कर ले। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय ने जो ओबीसी के पक्ष में, आरक्षण के पक्ष में जो आदेश दिया है, और निकाय चुनाव सामने है उत्तर प्रदेश का, लेकिन इससे पहले बहन मायावती जी अल्पसंख्यकों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित की हुई थी। अब इस आदेश के बाद यह समझ में आ रहा है कि निकाय चुनाव में ओबीसी समाज का दबदबा बढ़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज सबको बहुजन समाज में लिया गया था। मान्यवर काशीराम जी का भी यही सपना था। और बहन मायावती जी ने फिलहाल कुछ दिनों से अल्पसंख्यक समुदाय पर ध्यान केंद्रित की हुई थी, लेकिन अब यह कहा जाने लगा कि बहन मायावती जी को चाहिए कि वह ओबीसी समाज को ज्यादा से ज्यादा जोड़ ले। और इस निकाय चुनाव में ओबीसी समाज से आते हैं बसपा के बड़े नेता भीम राजभर। भीम राजभर की अग्नि परीक्षा हो जाएगी निकाय चुनाव में। बसपा कार्यकर्ताओं की भी अग्नि परीक्षा हो जाएगी, वो कितना ओबीसी समाज को जोड़ते हैं, क्योंकि निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के साथ होगा और जिसके पास ओबीसी की संख्या ज्यादा होगी उसके पास रिजल्ट भी ज्यादा अच्छा आएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। उधर जो मैंने आपसे कहा कि बहन मायावती जी प्रधानमंत्री बन सकती हैं, लेकिन विपक्ष लामबंद हो रहा है। जो धूर विरोधी हुआ करते थे अरविंद केजरीवाल, वह राहुल गांधी के पक्ष में आ गए हैं। वो कहते हैं बार बार मैं कांग्रेस विरोधी हूं, लेकिन फिलहाल जो कार्यक्रम किया गया, जो भाजपा के द्वारा लोकतंत्र की हत्या की गई, उसके खिलाफ हूं और राहुल गांधी के साथ हूं। टीएमसी सांसद तो साथ होकर आंदोलन भी करते हैं। नीतीश कुमार बिहार से, और उधर ममता दीदी, बाकी जितने भी विपक्ष के हैं, अखिलेश यादव जी ने यह भी कह दिया कि अब कांग्रेस को बड़ा भाई और छोटा भाई का फॉर्मूला खत्म करके पूरे विपक्ष को एक जगह लाना चाहिए। तो सवाल यह उठता है कि जब पूरे विपक्ष एक जगह आएगा तो बहन मायावती जी भी तो विपक्ष की ही नेता है, सबसे बड़ी नेता है, इनको नेतृत्व करना चाहिए। जबकि हम जानते हैं कि मान्यवर काशीराम और बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज का जो सिद्धांत रहा है, वो कांग्रेस और भाजपा दोनों से दूरी बनाई हुई है। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए कांग्रेस को 2 कदम पीछे आना होगा, और बाकी लोग जो कांग्रेस के खिलाफ करते थे, कांग्रेस से खिलाफ किसी को नहीं है, बन उनके नीतियों के खिलाफ है, जो पिछले 70 सालों से एससी, एसटी, ओबीसी के साथ जो खिलवाड़ होता रहा, तो बहुजन समाज इस चीज का खिलाफ करता रहा और ये कहता रहा कि एक नागनाथ दूसरा सांपनाथ। लेकिन प्रश्न अब यहां यह उठता है, भाजपा को अगर सत्ताच्युत करना है, मतलब सत्ता से बाहर करना है, तो कांग्रेस को साथ में लाना होगा, और कांग्रेस भी अपनी जिद से थोड़ा पीछे हट जाए। कहीं पे वो बड़ा भाई है तो कहीं पे छोटा भाई भी है। झारखंड में कांग्रेस छोटा भाई है, बिहार में कांग्रेस छोटा भाई है, भले ही मध्य प्रदेश में बड़ा भाई बन जाए, राजस्थान में बड़ा भाई बन जाए, छत्तीसगढ़ में बड़ा भाई बन जाए, अथवा केंद्र की सत्ता में बड़ा भाई बन जाए, लेकिन बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो सबसे छोटा भाई कांग्रेस है, जहां कांग्रेस की बिल्कुल 1-2 विधायक है। तो कांग्रेस को भी समझ लेना चाहिए, सबको बराबर की स्थिति में लाकर, और कांग्रेस ये कहे कि सबका जो चुनाव होगा, जो सबका नेतृत्व होगा, सब मिलकर जिसको चुनेंगे
वो प्रधानमंत्री चेहरा होगा। कांग्रेस को ये बोलना होगा, क्योंकि राहुल गांधी जी का जो प्रकरण है, इस प्रकरण में विपक्ष को एक जगह लाया है, सबके सब एक सुर मिलाकर बात कर रहे हैं। बहन मायावती जी को भी विपक्ष के साथ हो जाना चाहिए, यह आम लोगों की सलाह है। आम लोग जो कह रहे हैं कि बहन जी को अभी नेतृत्व करना चाहिए उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में, वो अपनी तैयारी अपने हिसाब से करें, लेकिन केंद्र की सत्ता पाने के लिए बहन मायावती जी को मुखर होकर विपक्ष के साथ आ जाना चाहिए, तब जाकर भाजपा सत्ता से दूर हो पाएगी। और रही बात ये कि जब विपक्ष एक जगह बैठेंगे तब देखी जाएगी वरिष्ठता, कौन वरिष्ठ है। तो जहां तक सबने देखा है, दलित समाज से, महिला वर्ग से 4 बार की मुख्यमंत्री रही बहन मायावती जी की जो वरिष्ठता है वो सबसे ऊपर है। आपको बता दें, कपिल सिब्बल जी को राज्यसभा का टिकट नहीं दिया था कांग्रेस, तो कहीं और से राज्यसभा सदस्य बने। आज कपिल सिब्बल राहुल गांधी के साथ है। जो आजाद हैं कश्मीर से, वह भी कांग्रेस छोड़ गए, लेकिन आज राहुल गांधी जी के साथ हैं। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस का ही विरोध करके दिल्ली की सत्ता में आए थे। ऐसा नहीं है कि भाजपा दिल्ली की सत्ता में थी, दिल्ली सरकार में थी, लेकिन आज वह कांग्रेस के साथ है। बहन मायावती जी को भी चाहिए कि राहुल गांधी जी के साथ खड़े हो जाएं और विपक्ष का नेतृत्व करें, तब जाकर 2024 में एक बड़ा वरिष्ठ प्रधानमंत्री चेहरा उभर कर सामने आएंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है और आपको बता दें कि कर्नाटक में आरक्षण के ऊपर बवाल है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वहां पे उबल रहे हैं, परेशान हैं, क्योंकि उनका अधिकार खतरे में है। और इसी के बीच बहन मायावती जी का ऐलान हो गया कि कर्नाटक में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। यह इनका अच्छा फैसला है, क्योंकि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है, वहां पर बहन मायावती जैसा वरिष्ठ नेता का सपोर्ट मिल जाएगा। वह अपना अधिकार बचाने में सक्षम होंगे और बहुजन समाज का एकजुट वोट बसपा को मिलेगा। हम यहां पर उन्हें कहेंगे कि बहन मायावती जी ने बड़ा अच्छा फैसला लिया है कि कर्नाटक में वो अकेले चुनाव लड़ेंगे और उसमें भाजपा को भी खतरा होगा, कांग्रेस को भी होगा, सबको होगा, क्योंकि बहुजन समाज का एक बड़ा वोट बैंक बसपा के पास आने वाला है। यह उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि ओबीसी समाज के साथ जो नुकसान हुआ है वह ओबीसी जो अल्पसंख्यक में है, यानी मुसलमानों के बीच जो पिछड़ा वर्ग है उसका 4% आरक्षण काट लिया गया, उनको हटा दिया गया और लिंगायत समाज को दिया गया। तो धर्म की राजनीति भाजपा करती है, लेकिन गरीब तबके की राजनीति, पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, एससी, एसटी, जो बिल्कुल छुआछूत के शिकार है, जो अनटचेबल, सबको लेकर बहुजन समाज पार्टी चलती है। तो बहुजन समाज पार्टी ने कहा है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे कर्नाटक में। एक अच्छा फैसला है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।